नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज चौधरी आपके अपने YouTube चैनल महिमा कोचिंग क्लासेज श्री माधोपुर में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज अपन साधारण ब्याज का नया टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं। साधारण ब्याज का जो टॉपिक पढ़ेंगे उसका नाम है, जो मैंने लिख दिया है, देखो नाम क्या है। जब मूलधन, मूलधन का मतलब सब समझते हो, लगाया गया धन स्वयं का x बटा वाई गुना हो जाए। x बटा वाई से मतलब है जैसे 3/2 गुना हो जाए, 5/3 गुना हो जाए, 7/4 गुना हो जाए। ये आपके क्वेश्चन का प्रारूप आपके पास रहेगा। तो दोस्तों, अपन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन स्टार्ट करें तो इससे पहले आप मेरी बात का ध्यान रख रहे हो, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब आपको करवाने हैं, ठीक है। तो जैसे अपने पास में 1000+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे तो अपन लाइव क्लास चलाने के अंदर सक्षम हो जाएंगे, तो फिर कोई दिक्कत नहीं रहेगी। फिर आपकी पर डे दिन में 3 टाइम अलग अलग टॉपिक चलेंगे। जैसे सुबह इस टाइम पर आपका अर्थमेटिक का चल जाएगा, जैसे ये ब्याज का चल रहा है, ठीक है। और फिर दोपहर के अंदर हम आपका एडवांस मैथ का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे और शाम को रीजनिंग का टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। तो इस प्रकार से ये 3 पॉइंट आपके साथ साथ चलते रहेंगे। तो एडवांस मैथ पढ़ने वाले एडवांस मैथ पढ़ लेंगे, अर्थमेटिक वाले अर्थमेटिक, रीजनिंग वाले रीजनिंग, और पूरा सीक्वेंस के साथ मैटर आपको मिलता रहेगा। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, ठीक है दोस्तों। चलो अब अपन अपने सवाल पर आ जाते हैं, ठीक है। सवाल की बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, आपके पास में क्वेश्चन है, कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है, ठीक है। देख लो साहब, कोई धन है, कुछ भी होगा अपने को नहीं पता, वो साधारण ब्याज की दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2 गुना हो जाता है, क्लियर। तो ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है। तो क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है दोस्तों। जैसे 3/2 गुना का मतलब है, जैसे मान लो अगर आप धन 1 रुपया लेते हो, धन 1 रुपया आप लेते हो, तो वो 5 वर्ष बाद में देखो यहाँ पे आपने स्वयं का 3/2, तो 1 लिया तो 1 का 3/2 हो जाएगा। और दोस्तों, का मतलब होता है गुणा, यानी 1 गुणा 3/2 बराबर कितना हो गया, 3/2। यानी अगर आप धन 1 लेते हो तो वो 5 वर्ष बाद में 3/2 बन जाता है। तो ये स्थिति इस प्रकार से है। तो अपन क्या करते हैं कि देखो, जब ये इस प्रकार से मिले, जैसे ये 3/2 मिला है, क्लियर है ना। तो ऐसी स्थिति के अंदर जो नीचे लिखा होता है, नीचे क्या लिखा हुआ है, 2, इस 2 को, ये जिसका गुना होता है ना, वो अपन 2 को मान लेते हैं। जैसे यहाँ पे जो ये 3/2 गुना है ना, वो किसी धन का गुना हो रहा है, यानी जो हम धन लगाते हैं वो 3/2 होता है, क्लियर है। तो जो नीचे वाली संख्या है उसको हम धन मान लेंगे। इस बट्टे के अंदर जो भिन्न दे रखी है, इस भिन्न में जो नीचे वाला पद है उसको हम धन मान लेंगे। धन का 3/2 गुना हो रहा है, तो नीचे वाले पद को अपन क्या मानेंगे, धन मानेंगे। आपको इतना ध्यान रखना है। तो साहब, आपने धन मान लिया, और धन को पता है पी से लिखते हैं, तो पी तो आपने क्या मान लिया दोस्तों, 2 मान लिया, क्लियर। और अब ये जो 3/2 तैयार होगा, भाई कोई भी धन है वो स्वयं का 3/2 गुना हो रहा है, यानी जो 3/2, यानी जैसे आपने धन माना 2, और दोस्तों 2 का मतलब गुणा, और 3/2, तो 2 से 2 कैंसिल, सोल्व होकर के क्या आ गया, 3। दोस्तों, जो ये 3 आया है ना, ये आपका मिश्र धन आ गया। ये आपका क्या आ गया, ये आपका मिश्र धन आ गया। और मिश्र धन को लिखा जाता है अंग्रेजी के अक्षर ए से। ए का मतलब अमाउंट, अमाउंट का मतलब मिश्र धन, ठीक है। तो देखो, आपने धन क्या माना, धन आपने 2 माना, और 2 का फिर आपने 2 ही नहीं, आप 4 भी मान सकते हो, 6 भी मान सकते हो। यानी आप धन के रूप में वो कोई सी भी संख्या मान सकते हो जिसके अंदर 2 का भाग पूरा पूरा चला जाए। ऐसा इसलिए किया जाता है कि ताकि आगे भिन्न का प्रोग्राम खत्म हो जाए और अपनी कैलकुलेशन ईजी हो जाए। तो जैसे यहाँ पे अभी मान लो यहाँ पे 3/5 होता, यानी धन स्वयं का 3/5 होता, तो ऐसी स्थिति में क्या करता, जो नीचे 5 लिखा हुआ होता ना, उसको धन मानता। जैसे आगे अपने को क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो दोस्तों, मैंने धन नीचे वाली संख्या को धन माना 2, और 2 का 3/2 किया, तो 2 से 2 कैंसिल, ये 3 आ गया। और ये आपका मिश्र धन आपके पास में आ गया, क्योंकि कोई जो धन है वो साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 5 वर्ष में अपने का 3/2, यानी 3/2 बन करके जो तैयार होगा, उसके अंदर दोस्तों मूलधन और ब्याज दोनों शामिल होगा, ठीक है।
है। तो यहाँ पे ये 2 आपका धन था, 3 आपका मिश्र धन है। अब मिश्र धन के अंदर आपको पता है मिश्र धन में 2 चीज़ें होती हैं, एक तो मूलधन शामिल होता है और एक आपका ब्याज शामिल होता है, ठीक है। ये है। अब आपको पता है कि मूलधन तो आपको कितना दे रखा है, मूलधन तो आपको 2 दे रखा है, ऊपर कितना बच गया, 3 में से 2 को घटाओगे तो 1, इसका मतलब जो 1 है वो आपका क्या आ गया दोस्तों, 1 आ गया आपका ब्याज आ गया। क्लियर। तो देख लो ब्याज 1 आ गया, धन आपका 2 आ गया और समय आपको दे रखा है। समय देखो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, समय आपको क्वेश्चन में कितना दे रखा है दोस्तों, 5 वर्ष आपको दे रखा है। अब आप इन आंकड़ों को सूत्र में काम में लेकर के आराम से इस क्वेश्चन को सॉल्व आप कर सकते हो। देखो आपको पता है कि अपने पास में साधारण ब्याज का सूत्र क्या होता है, साधारण ब्याज का सूत्र ये देखो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, साधारण ब्याज का सूत्र अपने पास में होता है P गुणा R गुणा, ये गुणा है T बटे में कितना 100, यही होता है, ठीक है। अब देखो आपको क्या निकालना है, आपको R निकालना है, तो बाकी सारा सिस्टम इधर आ जाएगा। तो देखो अगला पद में लिखता हूँ, समझ में आए तो बताना, SI ये 100 इधर बट्टे में इधर आएगा तो किस में आ जाएगा, गुणा में आ जाएगा, ठीक है दोस्तों, बट्टा। अब ये P और ये T भी इधर आएंगे, देखो 100 तो इधर बट्टे में है तो ऊपर गुणा में आ जाएगा, P और T ऊपर है तो इधर आएंगे तो बट्टे में आ जाएंगे, और P इधर आएगा तो यहाँ पे P का मान डायरेक्ट रख दो, P का मान कितना है 2, ये लो साहब ये लिख दिया 2। क्लियर। या P को P रहने दो, आगे लिख देंगे, और ये T भी इधर आ जाएगा और बराबर में आपका क्या हो जाएगा दोस्तों R। तो R बराबर SI गुणा 100 बटा P गुणा T, ये आपके पास में दर का वैल्यू आ गया। अब दोस्तों आपके पास देखो सारी चीज़ें हैं, आपके पास देखो SI का मान है कितना है, SI का मान 1 है, तो आपने देखो मैं यहाँ पे लिख दिया 1, फिर गुणे में कितना 100, ठीक है दोस्तों। फिर देखो बटा P आपके पास है कितना है 2, और समय की अपन बात करते हैं, समय आपको क्वेश्चन में दे रखा है कितना 5, ये लो। अब इसको हल कर लो, अब 2 एकम 2, 2 पंजे 10, 0 का 0, 5 एकम 5 और 5 दही 50। तो दोस्तों आपके पास में जो दर आ गई, देखो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं, आपके पास जो दर आ गई है वो दर आ गई है 10%, यानी आपकी जो दोस्तों दर होगी, आपकी जो दर होगी वो दर आपकी 10% की आपकी यहाँ पर ये आपकी दर होगी। क्लियर। तो दोस्तों इस प्रकार से आप आराम से इन क्वेश्चनों को कर सकते हैं, कहीं कोई भी आपकी दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो जहाँ तक मैं समझता हूँ आपकी बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो चलो अब ऐसा का ऐसा एक एग्जाम्पल और लेते हैं, अब की बार बिल्कुल भी गलती नहीं होनी चाहिए, आप खुद कर सकते हो क्वेश्चन को। सेम यही क्वेश्चन है, देखो मैं हर वीडियोस के अंदर एक ही प्रकार के 4, 5, 6 एग्जांपल्स सेम क्वेश्चंस लेके आता हूँ, ताकि देखो अपने को वो क्वेश्चन पूरा समझ में आए। जैसे मान लो कोई चीज़ एक पहले एग्जांपल में समझ में नहीं आती तो वो दूसरे में आ जाए, तीसरे में आ जाए, चौथे में आ जाए। तो अपन 4, 5 एक ही प्रकार के क्वेश्चन एक वीडियोज़ के अंदर करें तो क्या है कि एक एक चीज़ क्लियर हो जाती है दोस्तों, इसलिए लेकर के आता हूँ मैं, है ना। और फिर भी कोई कमी रहती है तो आप मेरे को कमेंट के जरिए बताओगे। चलो देखो ये क्वेश्चन सेम वही क्वेश्चन है, एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर, ठीक है, अपने को नहीं पता वार्षिक दर क्या है, उधार दी गई, वह 3 वर्ष में, देख लो आपको समय का मान मिल गया, ठीक है, 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना, इसका मतलब वो धनराशि खुद स्वयं की 5/4 गुना हो रही है, तो ये आपका मिश्र धन है, ठीक है, गुना हो गई ब्याज की आपको वार्षिक दर बतानी है। देखो 5/4 धन की गुना हो रही है ना भाई, कोई धनराशि स्वयं की 5/4 गुना हो रही है, तो जो धनराशि स्वयं की गुना हो रही है तो इसका मतलब धनराशि इस नीचे वाले पद को माना जाएगा। तो साहब अपने धनराशि तो यहाँ पे कितनी मान ली, धनराशि मान ली 4, तो 4 का भाई धनराशि का 5/4, धनराशि स्वयं का 5/4, तो 4 का 5/4, तो 4 से 4 कैंसिल, आपके पास में दोस्तों क्या आ गया 5, और ये आपका क्या आ गया दोस्तों मिश्र धन आ गया, ऊपर बता चुका हूँ मैं, ये आपका मिश्र धन यानी क्या आ गया ए आ गया। क्लियर। यानी एक धनराशि साधारण ब्याज की वार्षिक दर पर उधार दी गई और वह 3 वर्ष में अपने की 5/4 गुना हो गई, तो आपको ब्याज की वार्षिक दर आपको बतानी है। तो वो धनराशि स्वयं की 5/4 यानी धनराशि का 5/4 हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन नीचे वाले पद को क्या मान लिया धनराशि, ठीक है, और फिर 4 का ये धनराशि का मतलब गुणा 4 का 5/4, 4 से 4 कैंसिल, बराबर मिश्र धन आपके पास दोस्तों कितना आ गया 5, तो मिश्र धन अब 5 आ गया। आपको पता है मिश्र धन के अंदर क्या होता है, मिश्र धन के अंदर मूलधन और साधारण ब्याज दोनों शामिल होते हैं। तो मेरे को बताओ मूलधन तो आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी दे रखा है कितना 4, तो 5 में से 4 गया, बच गया कितना 1, इसका मतलब आपके पास ब्याज कितना आ गया दोस्तों, ब्याज आ गया 1। अब कोई दिक्कत नहीं, अब अपना सूत्र आप अपन काम में ले लेंगे। आपको पता है कि साहब
P गुणा R गुणा T बट्टा 100 बराबर होता है SI। भाई चाहे इसको पहले लिख दो, इसको बाद में लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है P गुणा R गुणा T बट्टा 100 बराबर SI। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, SI को पहले लिख दो, जैसे मैंने पीछे लिखा है SI, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ आपके पास SI बराबर P गुणा R गुणा T, ठीक है, T है बटे में 100, दोनों एक ही चीज़ है। SI बराबर P गुणा R गुणा T बटा 100 लिख दो, चाहे P गुणा R गुणा T बटा 100 बराबर SI लिख दो। इसको देख कर कोई स्टूडेंट कंफ्यूज ना हो। अब देखो साहब P का मान रख दो। अब देखो आपको क्या निकालना है, R निकालना है, दर निकालनी है। दर को इधर रहने दो, बाकी सबको उधर भेज दो। तो देखो आगे अपन चलेंगे तो साहब ये हो जाएगा R बराबर SI गुणा 100, ठीक है, ऊपर चला जाएगा 100 बटे में देखो ये P आ जाएगा और गुणे में कितना आ जाएगा, T आ जाएगा। अब आप मान रख दीजिए यहाँ पे, आप मान रखते हो तो दोस्तों देखो SI का मान बताओ 1 गुणा में कितना 100। चलो P का मान बताओ, धनराशि कितनी 4। समय का मान देखो ये उठा लीजिए यहाँ से, गुणे में कितना 3। भाई देखो SI 1 गुणा 100 का 100, P का मतलब 4 धनराशि और गुणा और फिर T समय का मतलब 3। अब इसको हल करोगे तो साहब 4 एकम 4 और 25 चौका 100, ये तो होना चाहिए, आता होगा आपको, ठीक है। अब 25 बटा 3 यानी आपका आंसर आ गया दोस्तों, क्या आपका आंसर आ गया 25 बटा 3, यानी आपकी दर 25 बटा 3% आ गई। ये तो है साधारण रूप। अब और ये भिन्न के रूप में भी आपको मिल सकता है, यानी इस प्रकार से भी आपको मिल सकता है। जैसे आप 25 के अंदर आप 3 का भाग दो तो 3 7 21, 3 8 24, 8 बार जाएगा तो 8 शेष बच गया कितना, यानी जितनी बार भाग जाता है वो यहाँ पे आपने लिखा, 3 8 24 8 लिखा और फिर शेष 25 में 24 गया तो शेष आप यहाँ पे लिख दो और भाग किसका दे रहे हो, 3 का। देखो 3 8 24, 24 और 1 25, 25 बटा 3%, ठीक है। ये आपका मिश्र भिन्न, यानी ये भी आपका आंसर हो सकता है, ये भी आपका आंसर हो सकता है, दोनों एक ही चीज़ है। बात डिपेंड करती है कि ऑप्शन में आपको क्या दे रखा है। तो दोस्तों ये बिल्कुल आराम से इस प्रकार से आप क्वेश्चन कर सकते हो, ठीक है। अब चलो नेक्स्ट एग्जाम्पल अपन लेते हैं। सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, सेम ये का ये क्वेश्चन है, कोई चेंज नहीं कर रहा हूँ मैं क्वेश्चन के अंदर। आपको समझ नहीं है बात को, देख लो आप क्वेश्चन आराम से पढ़ लो। रमेश ने सुरेश को कुछ धन साधारण ब्याज पर 4 वर्ष, समय मिल गया दोस्तों 4 वर्ष, देखो यहाँ पे मैंने ये राउंड कर दिया 4 वर्ष, ठीक है, के लिए उधार दिया। अवधि के अंत में सुरेश ने 6/5 गुना धन वापस किया। देखो रमेश ने सुरेश को कुछ धन उधार दिया है साधारण ब्याज पर और 4 वर्ष के लिए उधार दिया गया है, और जैसे ये 4 वर्ष कंप्लीट होते हैं तो 4 वर्ष पूरे होने के बाद में जो सुरेश है वो रमेश को उस धन का 6/5 गुना धन देता है, यानी जो धन है वो 6/5 गुना बन जाता है। कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि जो धन वह धन जो रमेश ने सुरेश को दिया वो धन 4 वर्ष में किसी साधारण ब्याज की दर से स्वयं का 6/5 गुना हो गया। क्लियर, यानी धन का 6/5 गुना हो रहा है। तो दोस्तों नीचे क्या लिखा हुआ है 5, इसका मतलब अपने पास में मूलधन कितना हो गया 5। क्लियर, और मिश्र धन हो जाएगा, अब तो डायरेक्ट बात समझ में आनी चाहिए, 5 का 6/5, 5 से 5 कैंसिल, बच गया कितना 6। यानी आप डायरेक्ट ही बोल सकते हो कि नीचे वाला तो होता है धन और ऊपर वाला होता है मिश्र धन। नीचे वाला धन, ऊपर वाला मिश्र धन, यानी 5 तो आपका धन हो गया, 6 मिश्र धन हो गया, और आपको पता है मिश्र धन और धन का जो अंतर होता है वो ब्याज। तो दोस्तों मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखता हूँ, आपके पास में ब्याज की राशि देखो 6 में से 5 आपने घटाया तो कितना आ गया 1। यानी देखो आप ये भी बोल सकते हैं नीचे वाला तो धन, ऊपर वाला मिश्र धन, और दोनों का अंतर 6 और 5 का अंतर कितने का 1 का, ये आपका हो जाएगा ब्याज। क्लियर है दोस्तों। अब आपको दर निकालनी है तो डायरेक्ट देखो मैं आपके पास उत्तर लिखता हूँ आराम से, SI गुणा 100 बटा P गुणा T, ठीक है। कैसे आता है क्या आता है मैंने आपको ऊपर बता दिया है, देखो दोबारा जिक्र कर देता हूँ मैं, यहाँ पे ये देख लो, ये इस प्रकार से ये एक ही बात आती है, ठीक है ना, ये वो सेम चीज़ है सारी। अब देखो डायरेक्ट मैंने सूत्र लिख दिया, R बराबर SI गुणा 100 बटा P गुणा T। अब मान लिख दो दोस्तों, मान आप लिखते हो तो देखो यहाँ पे मान हो जाएगा आपका R बराबर SI का मान देखो 1 गुणा आपका 100 बटा P का मान कितना 5, और ये लो गुणा T का मान T समय आपको यहाँ पे ये दे रखा क्वेश्चन में कितना 4 वर्ष, ठीक है दोस्तों। समय लिख दीजिए आप यहाँ पे 4। अब इसको हल करो, 5 एकम 5, 7 5 दूनी 10, 0 का 0, 4 एकम 4 और 4 पंजे 20,
यानी आपके पास में दर का परसेंट आ गया 5%। क्लियर दोस्तों, दर का परसेंट कितना आ गया, 10, दर का परसेंट 5% आ गया। ठीक है, तो अब जहाँ तक मैं समझता हूँ आपका क्वेश्चन गलत नहीं होना चाहिए, आपकी सारी बात समझ में आ गई होगी दोस्तों, ऐसा मेरा विश्वास है। तो अब ये एक क्वेश्चन और सेम ऐसा कैसा क्वेश्चन है दोस्तों, और इस क्वेश्चन के साथ में इस वीडियो का एंड हो जाएगा, ये वीडियो ख़त्म हो जाएगा, यानी इस टाइप का जो क्वेश्चन है उसका टाइप अपना ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों ये क्वेश्चन अब आप, जहाँ तक मेरे को उम्मीद है, आप खुद कर सकते हैं यार। एक बार आप खुद ही वीडियो को रोक करके इस क्वेश्चन को आप खुद ही करने की कोशिश करना, आपकी दिक्कत नहीं आएगी, कोई दिक्कत नहीं है। देखो डायरेक्ट बिल्कुल टाइम भी नहीं लगेगा, कुछ भी टाइम नहीं लगता दोस्तों, कुछ भी टाइम, क्वेश्चन पर अपनी पकड़ होनी चाहिए, तरीका सही होना चाहिए। देखिए आप देखो, एक व्यक्ति ने किसी महाजन से साधारण ब्याज की दर पर एक धनराशि उधार ली। ठीक है, 2 वर्ष बाद समय का मान मिल गया, समय का मान मिल गया आपको, कितना वर्ष, 2 वर्ष आपको समय का मान मिल गया। राउंड कर दिया करो, क्या दिक्कत है, समय जैसे यहाँ पे लिख दिया टी। क्लियर, समय का मान 2 वर्ष बाद में 11/10 गुना धन महाजन को वापस। 11/10 इसका मतलब नीचे वाला तो क्या हो गया आपके पास में धन, और ऊपर वाला क्या हो गया मिश्र धन। और आपको पता है दोनों का अंतर जो बनेगा, दोनों का अंतर आपके पास, ये सॉरी 10 है दोस्तों, नीचे वाला पद धन हो जाएगा, ऊपर वाला पद मिश्र धन, और 11 और 10 दोनों का अंतर आपके पास में क्या आ जाएगा, ब्याज आ जाएगा। अब देखो SI बराबर, सॉरी आर निकालना है, दर निकालनी है, तो आर बराबर SI गुणा 100 और बटे में P गुणा T, मान रख दीजिए, कोई परेशानी नहीं है। तो देखो आर बराबर SI कितना आया, दोनों का डिफरेंस 1 गुणा में कितना 100, P कितना 10, समय का मान क्वेश्चन में आपको मिलेगा दोस्तों 2, 0 से 0, और ये कट के आपके पास में दर का परसेंट कितना आ गया 5%। तो दोस्तों ये लो आपका 5%, यानी कहीं कोई दिक्कत नहीं, आप डायरेक्ट करो। आपको पता है आर बराबर SI गुणा 100 बटा क्या P और गुणे में कितना T। तो देख लो SI दोनों का अंतर 11-10 का अंतर, ये लो 1 गुणा 100, P नीचे वाला पद, ठीक है, और समय यहाँ से मिल जाएगा। हल किया, आपका आंसर आ गया 5%। तो इस प्रकार से दोस्तों ये जो अपना टाइप का जो क्वेश्चन है, जिसमें जो कोई धनराशि धन है वो स्वयं का कुछ गुना 3/4, 4/5 गुना होता है, भिन्न के रूप में गुना होता है। पूर्णांक वाला तो अपन कल कर चुके थे, तो आप इस प्रकार के क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। तो दोस्तों वीडियोस को आप लाइक करें, आपकी जो भी कोई समस्या है वो आप कमेंट के ज़रिए हमें बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अपने दोस्तों से, मित्रों से, अपने जो 12th पास आउट जो भी भाई बंधु हैं उनको भी आप चैनल के बारे में बताएं, और रेगुलरिटी के साथ इससे जुड़ने के लिए उनको प्रेरित करें। तो दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आज मैं आपके लिए एडवांस मैथ का वीडियो भी लेकर के आऊँगा लगभग 3-1 बजे के आसपास। तो एडवांस मैथ को भी अपन दोबारा से स्टार्ट करने जा रहे हैं, और शाम को 6-7 बजे के आसपास आपको रीजनिंग का वीडियो मिलेगा। तो आप जुड़े रहिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।